अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट वर्ल्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीजा से रेलिवेंट, जॉब से रेलिवेंट बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स। उन अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करते हुए जाना है, ठीक है। और तो और पूरी वीडियो देखना है, रिक्वेस्ट है, ताकि आपको कंप्लीट बात की समझ आ सके और बिला बीच में स्किप करके वीडियो आप जो है क्वेश्चन करने के लिए आ जाते हैं तो पहले वीडियो देखें देन क्वेश्चन करें। वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होती है, उसके बावजूद आके आप बोल रहे होते हैं कि कहाँ से अप्लाई करें, क्या करें, किस तरह करें, वो सारी डिटेल वीडियो के अंदर। हाँ, अगर मैं कोई कुछ पॉइंट मिस कर दिया तो मोस्ट वेलकम, आप आके मेरे कहीं भी इंस्टाग्राम पे मेरी जो है अबाउट के अंदर लिंक मौजूद है, तो आप वहां पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। और आज की वीडियो है मेरी बहुत ही धमालदार टॉपिक पे। जी हाँ, वो टॉपिक क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या याद करेंगे अपनी वीडियो का, ठीक है, कि वो टॉपिक अब आज का कौन सा है, कि सारे कंट्रीज छोड़ो यूएई में आ जाओ। ऐसा क्यों, ठीक है। इसके कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगी, इसके कुछ आपको फायदे भी बताऊंगी, थोड़े बहुत नुकसान भी बताऊंगी कि दुबई के अंदर, यूएई के अंदर अगर आप आते हो तो फायदे क्या, नुकसान क्या है, ठीक है। और बाकी कंट्रीज को, अगर आप यूरोप कंट्रीज को चूज करते हो, उसके क्या नुकसान आते हैं, ठीक है। पहले ये है कि अगर ट्रेवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, ठीक है। पाकिस्तान से जो दुबई है वो तकरीबन एज अ फ्लाइट 1.5 घंटे का रास्ता है, ठीक है। अगर आप लाहौर से लेते हैं तो 3 घंटे का बन जाता है, ठीक है। टिकट चीप है, टिकट आपको मिल जाती है 40 से 45 हजार में, पाकिस्तान से टिकट मिल जाती है। ये रीजंस हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई भी मसला हो जाता है फैमिली में, कुछ भी, एवरीथिंग आप बहुत इजीली कम टाइम में अपनी फैमिली के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजंस हैं जो हर कोई जो किसी भी कंट्रीज में जाता है तो वो पहले तो सोच के आता है कि मुझे अभी 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, ठीक है। पर ये होता है कि कुछ ऐसा मसला हो जाता है सीरियस टाइप का आपकी फैमिली में, तो कौन सा कंट्री ऐसा है कि आप अपनी फैमिली के एज आ, वो आपको अप्रोच भी करता है। दूसरा ये है कि आप अपनी फैमिली के पास इजीली पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक तो बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट, जो सबसे बड़ा मैं बेनिफिट कहती हूँ, वो ये कि अगर आपके पास यूएई की रेजिडेंसी होती है, एमिरेट्स आईडी होती है, तो आपके लिए बाकी कंट्रीज में चले जाना बहुत आसान होता है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ की एमिरेट आईडी के ऊपर ऑन अराइवल और फ्री वीजा और ई वीजा जो दस्तयाब है, ठीक है, वो आप अवेल करके इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकते हैं। एक ये बहुत बड़ी रीजन है जो कि किसी बड़े कंट्रीज में मूव करना चाहते हैं, ठीक है, वो सिर्फ होल्ड नहीं करना चाहते, उनके लिए एक एमिरेट आईडी एक जो है बहुत ही एक अहम किरदार अदा करती है कि यहाँ से वो छोटे छोटे कंट्रीज के ट्रैवलिंग करके, ठीक है, फ्री वीजे पे कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान की वीडियो मैंने डाली है, आप वहां पे जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे वो फ्री है, बाकी भी मैंने और भी कंटेंट अपलोड किया हुआ है यूएई के रेजिडेंट पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, कौन से कंट्रीज फ्री हैं, कौन से ऑन अराइवल है, कौन से, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा मेरे चैनल के अंदर, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। पर फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये भी एक बहुत बड़ा है कि आप यहाँ से एक बड़े कंट्रीज के अंदर मूव हो सकते हैं। वो कंट्री कोई भी हो सकता है, कनाडा हो सकता है, यूएसए हो सकता है, ठीक है। जिस तरह दुबई की इकोनॉमी कंडीशन दिन ब दिन ठीक हो रही है, ठीक है, जिस तरह से बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहा है, ठीक है। आईटी की फील्ड यहाँ पे आई है, टेक्नोलॉजी की फील्ड यहाँ पे आई है, ठीक है। बहुत बड़े मॉल्स बन रहे हैं, ठीक है, लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसमें ये क्या, कंट्री बिल्ड हो रहा है। और ये आपके पास अच्छा मौका है कि अगर आप दुबई में आते हो, अपनी शुरुआत आप दुबई से करते हो, ठीक है, देन आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद जो किसी और कंट्रीज में मूव कर जाते हो। दुबई के बारे में एक कहावत है कि जिसने दुबई के अंदर 1 ईयर जॉब कर दिया वो पूरी दुनिया में जॉब कर सकता है। और कंट्रीज में अगर यूएई का स्टिकर वीजे के ऊपर मिल जाता है तो आपके लिए जो जॉब के जो है रास्ते भी खुल जाते हैं, क्योंकि यूएई का जॉब को लेके जो इन्वायरमेंट है बहुत टफ है, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा इस वजह से भी फेडअप हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ काम का स्टाइल, ठीक है, एवरीथिंग इज बहुत टफ है, ठीक है।
उसमें जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हम पर आवर पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है आवर्स के हिसाब से होती है ड्यूटी। अगर आपके 8 आवर्स हैं तो आपको हो सकता है 14 आवर्स भी जॉब करनी पड़े, 15 आवर्स भी जॉब करनी पड़े, ठीक है। यहाँ आवर्स वाला हिसाब किताब नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि आपको जो है, आपको एक जॉब अगर मिली है उसके साथ आप पार्ट टाइम दूसरी जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। कंट्री यूरोपियन कंट्रीज में ये होता है कि पर आवर आप काम कर लेते हो, पर वहां पे मसला क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वहां तक जाने में। आप अपने घर में बैठे तो नहीं रहोगे कि जी मुझे कोई यूरोप का वीजा देगा ही तो मैं जाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए चूज करते हैं कि वो इससे फायदा उठाएं, यहाँ से मूव कर लें, क्योंकि जब उनके स्टिकर आ जाएगा, ठीक है, उनके पास एमरेट आईडी होगी तो वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। बाकी अपने लिए एक क्योंकि सैलरीज ठीक है पाकिस्तानी रुपीज में, जो दिरहम का रेट है वो तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, तो मतलब है कि यहाँ पे लोग आके बहुत कुछ बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहीं पे काम करते हैं, एंड ऑफ द टाइम मतलब वो अपना क्या करते हैं, पीछे जो सेटअप बना के देन मूव हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए भी कि ये एक कंट्री हमारे एक फ्रेंडली कंट्री है, यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, हद के फिलिपीनीज हैं वो भी हिंदी में बात करती हैं। इंडियंस हैं यहाँ पे, उर्दू को उर्दू नहीं जानी जाती, उर्दू को हिंदी ही बोला जाता है। हिंदी और उर्दू तकरीबन सेम सेम ही होती है। अब यहाँ मॉल्स के अंदर जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे आपको इंडियंस मिलेंगे, ठीक है, फिलिपीनीज मिलेंगे, और आपको जो है जो कि उर्दू में हिंदी में जो है बात कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ उर्दू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। सेकंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश के बाद है हिंदी है। बट जो इनके गवर्नमेंट काम होते हैं, जो कि मैसेजेस भेजे जाते हैं कोई भी, वो अरेबिक में ही भेजे जाते हैं, ठीक है। वो उसमें नहीं भेजे जाते, इंग्लिश में नहीं भेजे जाते। ज्यादातर जो छोटे लेवल पे यहाँ पे काम करते हैं वो लोग बड़ी तेजी के साथ अरबी सीख लेते हैं, ठीक है, बानिस्बत इनके के बहुत ज्यादा जो ऊपर वाली व्हाइट कॉलर जॉब में होती है। ये मैंने चीज एक बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है कि जो छोटे लेवल के लोग हैं वो यहाँ की जो लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, बट बड़ी इसलिए कि वो वहाँ पे बड़ी जॉब में जो रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश होती है, और जो छोटी जॉब्स में आपके आसपास जो होते हैं अरेबिक लोग यहाँ के लोकल होते हैं उनसे कम्युनिकेशन करनी होती है, और कम पढ़े लिखे लोग बहुत तेजी के साथ अरबी सीख लेते हैं। यहाँ पे ये है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप अरेबिक सीख लेते हो तो उसका बेनिफिट है, अगर किसी और कंट्रीज में अप्लाई करते हो तो वो एज असेंटिव आपके साथ लिखा जाएगा कि जी आपको कोई थर्ड फोर्थ लैंग्वेज भी आती है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ आने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, ठीक है, नुकसानात भी हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पानी का मसला है, हेल्थ का इशू हो जाता है, ठीक है। बट ये कि ये तो ये रूटीन के साथ है। बाकी यहाँ पे वो चीजें हैं कि मुझे है मेरे ख्याल से आपको पहले सब कंट्रीज को छोड़ के आपको यूएई के में आना चाहिए। यहाँ पे अपना थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से सेटअप बना के देन आप आगे मूव करें तो आपके लिए बहुत इजीली हो, आप मूव कर सकते हो। तो बेसिकली यही बात इस वीडियो में मैं करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।